मैं वंदना मिश्रा स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 4 आंधी से टकराए हम कविता का अनुवाद करेंगे। हमारे कविता का शीर्षक है आंधी से टकराए हम, यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आइए देखते हैं कविता क्या है। पथ पर बढ़ते जाएं हम, काम देश के आए हम, आपस में हम लड़े नहीं, गलत बात पर अड़े नहीं। यानी पथ मतलब होता है रास्ता। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। कि अपने रास्ते पे हमको लगातार बढ़ते रहना चाहिए। काम देश के आए हम, और ऐसा काम करना चाहिए जो कि हमारे देश के हित में हो, जो हमारे देश के काम आए। हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए। आपस में हम लड़े नहीं। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि बातों को लेके आपस में हम लड़ते रहते हैं, सांप्रदायिक झगड़े करते रहते हैं, ये झगड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई भाई हैं और एक ही ईश्वर के संतान हैं। इसलिए आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए। गलत बात पर अड़े नहीं, और जो बात गलत हो, लगे कि हाँ ये मैं गलत बोल रहा हूँ, यह काम गलत है, उस पर अड़ना नहीं चाहिए, अडिग नहीं रहना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। बैर भाव हो जहाँ कहीं, प्यार लुटाएं रोज वहीं, फूलों से मुस्काए हम, गीत मजे से गाएं हम। बैर भाव, बैर का मतलब होता है विरोध। बैर का मतलब क्या होता है? विरोध करना। यानी जहाँ भी हमें लगे कि यहाँ विरोध है या दुश्मनी है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? बैर भाव हो जहाँ कहीं, कि आपस में दो लोगों में दुश्मनी है, प्यार लुटाएं रोज वहीं, वहाँ हमको प्यार से काम करना चाहिए, प्यार से उसे मनाना चाहिए। प्यार से हम बड़े से बड़े दुश्मनी को भी ख़त्म कर सकते हैं। फूलों से मुस्काएं हम, और हमारी मुस्कान कैसी होनी चाहिए? फूलों के जैसी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, फिर भी गुलाब हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो यहाँ अर्थ ये है कि दुख में रहकर भी हमको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। फूलों से मुस्काएं हम, और गीत मजे से गाएं हम। फूलों की तरह मुस्कुराते हुए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और खुशी के गीत गाना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ है। मंजिल पर ही रुकना है, नहीं कभी भी झुकना है, सबको गले लगाना है, तब त्योहार मनाना है। यानी मंजिल पर ही रुकना है। जिस काम के लिए हम सोच लिए हैं कि ये काम हमको करना है, तो जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमको रुकना नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमको हार नहीं मानना है और ना ही रुकना है, नहीं कहीं भी झुकना है। और कोई भी बाधा हमारे सामने आ जाए, मंजिल तक पहुंचने से हमको रोक नहीं सकता है, उसके आगे हमको झुकना नहीं है। सबको गले लगाना है, तब त्योहार मनाना है। हमारे देश में जो अलग अलग परंपराएं हैं कि हिंदू का त्यौहार है, मुस्लिम का त्यौहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको गले, यानी सबको मिला के, एक साथ मिला के तब त्यौहार मनाना है। उसके बाद हमको कोई भी उत्सव मनाना चाहिए। चौथा पैराग्राफ है। दुख को खूब चिढ़ाएं हम, घर घर सुख पहुँचाएं हम, महके और फले फूले, झूले मस्ती के झूले। दुख को खूब चिढ़ाएं हम, यानी अगर दुख आता है हमारे जीवन में तो हमें दुखित नहीं होना चाहिए। अगर हम दुखित हो जाएंगे तो दुख तो खुशी होगा कि हमारे आने से हमारा काम हो गया, ये दुखित हो गए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि दुख खुद शर्मिंदा हो जाए या चिढ़ जाए। हमें दुखित नहीं होना चाहिए, उससे डट कर मुकाबला करना चाहिए। घर घर सुख पहुँचाएं हम, और हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को सुख पहुँचे। महके और फले फूले, झूले मस्ती के झूले। हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों का भलाई हो,
और जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो दूसरों की नज़र में अच्छे रहेंगे, या ऐसा कहिए कि हम फूलों की सुगंध जैसा महकते रहेंगे और खुश रहेंगे। फले फूले मतलब हम हमेशा खुश रहेंगे। झूले मस्ती के झूले, और हमेशा हमें मस्ती के झूलों में, खुशी के झूलों में झूलना चाहिए, अर्थात कभी दुख की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुँचे या खुद मुझे दुख पहुँचे। हमेशा मस्ती में झूमना चाहिए, खुशी से झूमना चाहिए और दूसरों को भी सुख पहुँचाना चाहिए। तीसरा हमारा पैराग्राफ है, हम भारत की संतान हैं, गजब हमारी शान है, आओ कदम मिलाएं हम, आंधी से टकराएं हम। हम भारत की संतान हैं, यानी कि जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक देश के संतान हैं, एक ईश्वर की संतान हैं। भारत माता की संतान, गजब हमारी शान है, और यह हमारी शान अनोखी है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए भी हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि हम एक देश के संतान हैं। और यह जो हमारी शान है यह गजब की शान है, एक निराली शान है, आश्चर्यजनक। गजब का मतलब आश्चर्यजनक भी होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह हमारी एक आश्चर्यजनक शान है कि कई धर्मों के लोग एक देश में रहते हुए भी एक साथ रहते हैं। आओ कदम मिलाएं हम, आंधी से टकराएं हम। और इस तरह जब हम कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे तो आंधी से, यानी किसी भी मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं। जब हम एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे, भेदभाव हटा के मन से, और एक साथ मिलकर चलेंगे तो भारी से भारी मुसीबत का भी हम सामना कर सकते हैं। और इस पाठ से, इस शीर्षक से हमको यही शिक्षा मिलता है कि हम सभी इंसान हैं, एक समान हैं, और सबको मिलकर देश की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए।